आपको ये मिल सकते हैं किसी हॉस्पिटल सेटअप में भी स्पीच थेरेपिस्ट बैठा होगा, साइकोलॉजिस्ट बैठा होगा, वो भी करा सकता है। लेकिन अब लेकिन वहाँ पे सोशलाइजेशन वाला पार्ट रह गया, दूसरे बच्चों के साथ इंटरेक्ट करना है, वहाँ इंडिविजुअल वाला काम करें। स्पेशल स्कूल में स्लो लर्नर कैटेगरी जिसके पास है, स्लो लर्नर बच्चे हैं अलग से, जिनको अलग से डील करें, मिक्स में नहीं कर रहे, वो जगह इसके लिए अच्छी है, वो स्कूल अच्छा है। और नॉर्मल स्कूल के अंदर, मेन स्ट्रीम स्कूल में कोई गली मोहल्ले का छोटा स्कूल जिसमें बच्चों की तादाद कम हो और वहाँ पे कुछ समझ वाली टीचर भी हो जिसको आप समझाएं, वो उसको हेल्प कर दे, वो भी हेल्प कर सकती है। लेकिन उसके चांसेस 50-50 वाले के, वो कितनी डेडिकेशन के साथ, कितनी एफर्ट के साथ करती है। मेहनत है ना, बड़ी मेहनत है ना, सारी चीज़ों में सारे काम देते हैं इसमें, और समझ की मेहनत है। ऐसे नहीं है कि आपने मतलब उसमें बस करना, समझ के काम करना पॉइंट में ही कहना चाह रहा हूँ। तो उस तरह से इसके साथ एफर्ट किसी भी स्कूल में हो सकती है। अब वो मेरे लिए मुश्किल है कि मैं कहूँ कि मैं, अब देखिए यहाँ पर मेरे पास भी जो सिस्टम है प्रोफेशनल एंड में मैं देखता हूँ, तो इनके कामों को भी हमें बड़ा देखना करना पड़ता है। सीधी सी बात है, कोई मेहनत नहीं करते, पता नहीं लोगों को क्या है, पैसे दे दो तब डंडा रख फेरना पड़ता है, पैसे देने पड़ते हैं, मॉनिटर करना पड़ता है, खुद देखना पड़ता है। अभी मेरी फैमिली है पूरी, हम लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। मिसेज मेरी स्पीच पैथोलॉजिस्ट है, बेटा बेटी मेरी बिहेवियर थेरेपिस्ट है, स्पीच थेरेपिस्ट है, साइकोलॉजिस्ट है। मैं अगर बैठा तो पीछे सारे उधर चीज़ों को खुद देख नहीं छोड़ सकते किसी भी। हर कोई बस कहता मुझे काम ना करना पड़े, बस पैसे दे दे, अच्छी तनख्वाह दे दे, पूछे कोई ना मुझे कि मैं कार्य क्या रहा हूँ, पूछे कहता। ये अलमिया हमारा इस वक्त बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। अब इस प्रॉब्लम की वजह से आप पैसे भी दें और बच्चे की वो डिले भी कवर ना हो, तो फिर तकलीफ ज़्यादा होती है। ये एहसास हर एक को नहीं है, अनफॉर्चुनेटली, ये बड़ा मसला है। इसकी अटेंशन पे काम करें। इसकी मैंने जो मेन चीज़ें आपको बताई हैं, अटेंशन पे, प्रोसेसिंग, कॉग्निशन, अंडरस्टैंडिंग दिस वे। जी अस्सलाम वालेकुम साहब। वालेकुम सलाम, क्या हाल है सर, ठीक हैं? सर बिल्कुल हो सकती, वाई नॉट। आप बस मैं एक पेरेंट है, बस वाइंड अप कर रहा हूँ। आप इधर एसटीएल में हैं? अच्छा सर, मैं बुलवाता हूँ बस 2 मिनट 5 मिनट में। अच्छा, तो ये अटेंशन पे इसकी पे काम हो, अंडरस्टैंडिंग पे, कॉग्निशन पे जिसको हम कहते हैं, रेपिटेटिवनेस पे, ये जनरल चीज़ों को जहन में रखते हुए इसकी आर्टिकुलेशन थेरेपी, स्पीच से रिलेटेड थेरेपी, ये स्पीच का पार्ट है, ठीक है। इस पे काम, इससे इसकी ये चीज़ें फर्दर इंशाअल्लाह ताला। हेलो जी, वालेकुम जी, बोलो। मैन आप इसी नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर दें, जो भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए, तो इंशाल्लाह रिप्लाई आपको कर देता हूँ डिटेल से, ठीक। जी मैम, जहाँ पे भेजना चाहें हमारे पास बिल्कुल है, स्लो लर्नर बच्चे हैं, हम काम करते हैं, ये एरियाज भी सारे मुझे समझ है, इस पे काम किस किस एरिया पे होना है वो बिल्कुल काम करेंगे हम। 9 से 12 भी बच्चे आते हैं, 12 से 3, इसको 3-1 घंटे इसकी एज के मुताबिक स्टार्ट में 3-1 घंटे, ग्रेजुअली 4-5 घंटों तक इसका काम जा सकता है। अब उसमें स्लो लर्नर कैटेगरी में जाता है ये बेसिकली। जो इम्प्रूव होता है तो फिर इसके चूँकि कोई बिहेवियरल इश्यूज़ नहीं है, कुछ वो नहीं है,
लाइकली फिर ये है कि इसको हम यहाँ इस इधर स्लो लर्नर में कुछ अर्सा रख के फिर इसको मॉन्टेसरी में भेज दें जहाँ के वे बोलने वाले बच्चों के साथ ज़्यादा उनके साथ देने के उसका इंटरेस्ट हो। इवेंचुअली उस जाना इसको उससे भी बेहतर उसमें जाना चाहिए, यानी कि नॉर्मल के अंदर, लेकिन नॉर्मल के अंदर इसकी उन चीज़ों में मेहनत कोई नहीं कर सकेगा, जो मुझे बड़ा क्लियर है। नहीं सर, तो स्पीच का कह रहे हैं ना, स्पीच का बस क्यों हो? स्पीच का वहाँ पे तो हमारे पास अब वो ऐसी सूरत में आप स्पीच थेरेपी को नॉर्मल स्कूल में भेज के ऐसे लेवल बच्चे को स्पीच थेरेपी आप अलग से करा लेते हैं, ऐसा भी होता है। अच्छा, उधर मॉन्टेसरी में स्पीच का होगा? मॉन्टेसरी में तो खैर स्पीच होगी, वहाँ पे तो होगी साथ साथ। I10 में? I10 में, हाँ जी। आप कहाँ रहते हैं? गुजारे का एयरपोर्ट साइड जी। वहाँ से आपको दूसरी ब्रांच हमारी बहरिया फेज 8 में, अगर आप एसटीएल में जाते हो बहुत दूर है। और एक गुर्रेज में भी शायद है यार, रेल में थी, वो बंद कर दी तो मेरे लिए मैंने इधर का कोई गाड़ी नहीं आती जाती कोई से आते हैं बच्चे यहाँ पे, कुछ आते हैं यहाँ पे आते हैं कुछ बच्चे को सर फी वगैरह मुझे पता नहीं टाइमिंग उसके क्या है, वो गेट वाले से पता लगे या एचआर ऑफिस से आप पता कर लें डिटेल्स वगैरह इसकी सर बाकी फीस फीस वगैरह का भी मैं व्हाट्सएप भी कर देता हूँ, वरना आप एचआर ऑफिस में मिल जाए। अभी बता दो यार कौन है बता दो। मैं अपने उसमें हमने कुछ चोरी छुपाने वाली बात नहीं उसमें, मतलब जो है देखिए उसमें एक बच्चा जो 3 घंटे के लिए आता है उसकी 77,000 पर मंथ होती है। अब 3 आवर्स के अंदर उसके मुख्तलिफ सेशंस होते हैं, इंडिविजुअल भी होता है, स्पीच और बिहेवियर पे, सोशलाइजेशन पे भी होता है, एकेडमिक्स का भी काम भी होता है, यानी कि ये थेरेपीज जो आपको अलग अलग बताई हैं मैंने, वो सारी हम 3 घंटे के अंदर उसको करते हैं। मोटर स्किल्स, फिजिकल एक्टिविटीज़ का काम होता है, ऑक्यूपेशनल का काम होता है, आधे आधे घंटे की 5 थेरेपीज आप कह रहे होती हैं। आप अगर इसको भेजती हैं या आपको यहाँ पे तो उस पर आउट ऑफ दी वे में जो भी पॉसिबल है क्योंकि इसके ट्रीटमेंट भी चल रहे हैं ना साथ, मेडिकल ट्रीटमेंट साथ। देखिए अब इस पर बात ये है कि देखिए इस पे जब मेहनत करने के लिए हमने मतलब मुझे उसको भी साथ कर लेके चलना है तो उसको ट्रेन करना है। अब वो अब उसमें मैक्सिमम जो मैं इसकी जो लेवल है चीज़ें उनको देखते हुए अगर मैं कहूँ तो वो आपको एक्सपेक्ट करना चाहिए समवेयर 60,000 लास्ट आने जाने के लिए सारी चीज़ों की बात वो तो है। ये मैं अपने अखराजात के बारे में बात कर रहा हूँ कि 60 के अगर आप 50 तक करें तो 50 बड़ा मुश्किल है उसकी वजह इसकी मुझे स्पेशल गाड़ी में लेकर आना इसकी बहन इसकी जो ना स्पीच वाले एरिया पे ज़्यादा काम होना है, उस पर मल्टीपल चीज़ें हैं, ठीक है उसकी आप उसको समझ सकते। अब उसके लिए मुझे किसी को इंडिविजुअल को साथ लगाना पड़ेगा, साथ उसको ट्रेन करना पड़ेगा, सारी चीज़ों को उसको कैसे लेके चलना है, वो सारे सेशंस उसके जितने होते हैं बच्चे के। तो यहाँ पे अभी आपने देखें यहाँ सारे लगे हुए काम शाम कर रहे हैं। इधर हम डंडा मेरा ज़रा थोड़ा सख्त है, मैं छोड़ता नहीं काम, तो मेहनत है, तो बड़ी समझ की मेहनत है कि इसके साथ क्या किया जाए, कैसे इसकी कॉपरेटिव स्किल्स को बढ़ाया जाए, पर्सनैलिटी को मैनेज किया जाए, बहुत सारी चीज़ें इसमें है। 60 सर अगर इसमें इसके बीच में सर्जरीज वगैरह आ जाती तो उसमें क्या होगा फिर? अब वो उसमें कितना ऑफ आ रहा है वो 1 मंथ 2 मंथ का अगर आ जाता है उसमें कुछ काम फिर आपको गाइड करेंगे कि आप घर पे उसको मैनेज कराएं, ठीक है। कुछ यहाँ पे अगर इसका केयर करते हुए हम इसको फिर भी अगर थोड़ी देर के लिए बुला सकते हैं तो वो भी करते रहेंगे। और अगर वो इतनी मजबूरी है कि वो बिल्कुल नहीं ऑफ करेंगे ना, आप जान के तो खुद तो नहीं करेंगे, तो उस पीरियड में फिर हम उसको लीव देंगे, उसके पैसे नहीं लेंगे आपसे। एक बच्चा वैसे किसी वजह से ऑफ करता है तो हम उसको सीट रिजर्वेशन के चार्जेस लेते हैं, लेकिन इसकी तो मजबूरी होगी ना, सर्जरी है तो पता नहीं है। मैं ये कहता हूँ ये केस डिफरेंट है ना, ये तो डिफरेंट केस है, तो इसके हवाले से इस पर सारी बात हो देखना होगा। तो वो इंशाल्लाह इसकी जो भी है चीज़ें उसको अकोमोडेट करेंगे। सर ये इधर पता करके व्हाट्सएप कर दीजिएगा ना कौन से बच्चे उस साइड से आ रहे मैं मुझे नहीं याद होगा ये गेट वालों को या एचआर वालों को पता नहीं, कुछ आते हैं सर हमें लेंगे पेपर जी ये आपके लिए पूरी डिटेल तो सारी असल चीज़ आपको रिकॉर्ड करवाई है जो मैंने गाइड की वो आपको बाकी इसका परेशान बिल्कुल ना हो इस पे, ये रखना हमने रिकॉर्ड रखना बस। बड़ा बेहतर है ये माशाल्लाह। और इसकी ये चीज़ें अगर आप एसटीएल में जाते हो तो फिर ये वीडियो साथ लाइए, इसमें जो गाइडेंस है ना वो
इनको आगे फिर आपको हेल्प करेगी इसका प्रोग्राम वगैरह बनाने में। ये STL है ना? जी मैंने देख रहा हूँ। अच्छा ठीक है सर। गुड बॉय, नाइस डूइंग। इधर आओ ना बेटे। सर वैसे आप क्या समझते हैं कितने टाइम में ये इस काबिल हो जाएगा कि यहाँ से ये किसी भी में चला जाएगा? हमने कहा बहुत अच्छा है इसका, इसको जल्दी जाना चाहिए उससे इसमें 2 महीने में। 2-3 महीने मैक्सिमम लेकिन ट्रैक पे चढ़ जाता सर है ऑफ किस दिन होता है? ऑफ संडे ऑफ सैटरडे ऑन होता है, सिर्फ संडे ऑफ। 6 डेज। और अगर इनको रखें तो टाइमिंग क्या होगी 3 घंटे की? 9 से 12 भी हो सकती है और 12 से 3 भी हो सकती है, दोनों में से कोई भी। और आगे बढ़ेगी इसकी टाइम जो उसका लेवल है उसमें आगे बढ़ेगी। गुड बॉय, नाइस डूइंग, थैंक यू।